डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज आपका फर्स्ट लेक्चर है साइंस का और यूनिट नंबर 1 है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि सेल्स बेसिकली हैं क्या। तो सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म में, ऑर्गेनिज्म क्या लिविंग थिंग्स को कहते हैं। ठीक है, उसमें प्लांट्स भी आ जाते हैं, उसमें एनिमल्स भी आते हैं, सब ऑर्गेनिज्म, कोई भी जानदार है। ठीक है, तो बेसिक यूनिट इट मीन्स कोई सिंपल हम कह सकते हैं कि टाइनी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ठीक है, किसके हैं? हमारे पार्ट ऑफ बॉडी के। एवरी पार्ट ऑफ बॉडी इज मेड ऑफ टाइनी बिल्डिंग ब्लॉक्स। ठीक है, तो हमारा बॉडी जो है वो टाइनी बिल्डिंग ब्लॉक्स से बिल्ड किया गया है। अब इसी तरह हम एक वॉल की एग्जांपल ले लेते हैं, तो उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स के हम ब्रिक्स हैं। तो इसी तरह हमारे सेल्स जो हैं वो हमारे बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स में कितने सेल्स मौजूद होंगे। तो बच्चे, हमारे प्लांट्स और एनिमल्स में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जिनमें सिंगल सेल भी हैं। ठीक है, वो सिंगल जो सेल्स हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसमें सिंगल सेल्स मौजूद होते हैं। और मल्टी सेलुलर जो है उनमें 2 और मोर देन, जितने मतलब ज़्यादा सारे जिनमें होंगे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे। और सिंगल सेल में जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो वो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया। ठीक है, अब हम आते हैं इसकी टाइप्स पे, सेल्स की टाइप पे। सेल्स की टाइप्स में फर्स्ट ऑफ ऑल है स्किन सेल्स, नर्व सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, बोन सेल, मसल सेल। ठीक है, तो स्किन सेल का फंक्शन है इधर कि स्किन सेल का क्या फंक्शन है। अब ये नेम के साथ साथ मैंने डायग्राम भी आपको दिखाई गई है। तो सबसे पहले हम ये सब इनके फंक्शंस लिखे हुए हैं, तो फंक्शन मैं आपको बताती चलूँ कि स्किन सेल का फंक्शन क्या है, कवर द बॉडी एंड प्रोटेक्ट इनर लेयर। ठीक है, तो जो स्किन सेल्स हैं वो हमारी बॉडी को कवर करते हैं, और हम जो इनर लेयर्स हैं, कौन सा एक ही लेयर है हमारी बॉडी की या हमारी स्किन की, तो जो इनर लेयर है, तो उस जो इनर लेयर है उन सबको प्रोटेक्ट करती है जो बाहर वाले स्किन सेल्स है। ठीक है, अब है नर्व सेल्स। नर्व सेल का क्या फंक्शन है? नर्व सेल मैसेज कंडक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल का फंक्शन लिखा हुआ है, ये फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट कॉज डिजीजेज। ठीक है, तो वो जर्म्स जो हमारे बॉडी में डिजीज का कॉज बन रहे हैं उनके अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं। ठीक है, अब है रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल के क्या फंक्शन है? ये ट्रांसपोर्ट करता है, क्या ट्रांसपोर्ट करता है? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी। ठीक है, बोन सेल्स नेम से पता चला कि प्रोड्यूस करेगा, बोन्स प्रोड्यूस करेगा और शेप देगा बोन्स को और हमारे बॉडी को सपोर्ट करेगा। ठीक है, मसल सेल जो है वो कंट्रैक्ट एंड ब्रिंग मूवमेंट, हमारे बॉडी में मूवमेंट हो रही है। ठीक है, तो वो सेल्स ही इसको कंट्रोल करेंगे। ठीक है, ये आज अब पढ़ा है हमने सेल्स की डिफाइन, और हमने सेल्स की टाइप्स और सेल्स की टाइप के फंक्शंस। हर टाइप जो भी स्किन सेल थी, नर्व सेल, वाइट ब्लड सेल, बोन सेल, मसल्स सेल, रेड ब्लड सेल, सब की हमने फंक्शंस पढ़े हैं। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है माइक्रोस्कोप। अच्छा बच्चों, माइक्रोस्कोप छोटे होते हैं, हम जब से ही सुनते आते हैं कि माइक्रोस्कोप क्या है। माइक्रो, इसके पहले मीनिंग को देखेंगे कि मीनिंग बेसिकली है क्या। तो बच्चों, माइक्रो जो है वो छोटी चीज़ों को कहते हैं। छोटी चीज़ों को क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप व्यू करना, देखना। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप जो है वो छोटी चीज़ों को देखने के काम आता है। माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू सी वेरी स्मॉल थिंग्स दैट कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई। ठीक है, जिनको हम अपनी आई से नहीं देख सकते, उन्हें, उन चीज़ों को, उन थिंग्स को, उन ऑब्जेक्ट्स को हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं कि माइक्रोस्कोप स्मॉल चीज़ें व्यू करने के काम आता है। ठीक है, अब माइक्रोस्कोप की डिफरेंट टाइप्स हैं। लाइट माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। ठीक है, इस तरह और माइक्रोस्कोप्स भी हैं। तो इधर जो हम आज डिस्कस करेंगे वो करेंगे लाइट माइक्रोस्कोप को। लाइट माइक्रोस्कोप जो है उसके कौन कौन से पार्ट हैं। ठीक है, तो लाइट माइक्रोस्कोप मैं आपको दिखाती हूँ कैसी है। ये है लाइट माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो लाइट माइक्रोस्कोप में क्या है? बेस है, आर्म है, स्टेज है, 2 एडजस्टिव स्क्रूज हैं। ठीक है, ट्यूब है, ऑब्जेक्टिव लेंस है, आई पीस है,
ये सब क्या है, लाइट माइक्रोस्कोप के पार्ट्स हैं। ठीक है बच्चों, अब हमने पढ़ना है कि आई पीस, जो हमें ऊपर सबसे फर्स्ट में आई पीस नज़र आ रहा है, ये आई पीस है क्या चीज़, क्या करेंगे हम इससे। तो द लेंस एट द एंड ऑफ ट्यूब थ्रू विच ऑब्जर्व एन ऑब्जेक्ट, क्या है, ये लेंस है, देखें ये लेंस है। क्या करेंगे हम इनसे, जिस चीज़ को ऑब्ज़र्व करना है हम उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करेंगे आई पीस के थ्रू, इस ट्यूब के थ्रू। जो इस ट्यूब है ना आई पीस की जो आगे ट्यूब्स हैं, तो फिर हम उस ट्यूब के थ्रू देखेंगे, जो हमने ऑब्ज़र्व करना है जिस थिंग को, हम उसको ऑब्ज़र्व करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव लेंस। ये है ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ऑब्जेक्टिव लेंस का क्या फंक्शन है, क्या करता है, क्या काम है। द लेंस नियर द ऑब्जेक्ट टू बी सीन इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्टिव लेंस, कि हमने जिस ऑब्जेक्ट को देखना होता है हम इस लेंस के नियर ले आते हैं और वो इस लेंस के थ्रू हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस है। बच्चों मैंने अभी आपको बताया है कि डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक है, अच्छा देखें स्टेज है, नज़र आ रहा होगा। स्टेज पे क्या करते हैं, जो स्टेज पे हम वो चीज़ रखते हैं जिस चीज़ को हमने व्यू करना हो। ठीक है, अच्छा अब मैंने आपको बताया था कि हम लाइट माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, तो हम लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी इसी तरह से। ठीक है, तो हम देखेंगे कि लाइट माइक्रोस्कोप हमें ऑब्जेक्ट्स को कितना बड़ा करके दिखाती है। ठीक है, तो लाइट माइक्रोस्कोप जो है ऑब्जेक्ट को 1500 टाइम्स ज़्यादा बड़ा करके दिखाती है। जो उसकी ओरिजिनल साइज़ है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी ओरिजिनल साइज़ से 1500 गुना ज़्यादा हमें बड़ा करके दिखाती है। ठीक है, अच्छा फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की अगर हम बात करें, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमें 500,000 टाइम्स किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाती है। समझ आई ये बात, मीन्स इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो हमें ज़्यादा बड़ा करके दिखा रही है। तो बच्चों आज हमने यहीं तक पढ़ा है, माइक्रोस्कोप तक। ये दोनों पेज आपने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, कुछ भी स्किप नहीं करना, जो पढ़ाया आपने सारा प्रिपेयर करना है। ठीक है, अच्छा अब जो हमने पढ़ा है इससे रिलेटेड मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन बता रही हूँ, उन्हें गौर से देख लें। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन सेल्स। फिर नेक्स्ट है राइट द टाइप्स ऑफ सेल्स एंड आल्सो राइट द फंक्शन ऑफ टाइप्स ऑफ सेल्स। जो हमने टाइप्स ऑफ सेल्स पढ़े हैं, मैंने आपको भी पढ़ाई हैं टाइप ऑफ सेल्स, आपने वो बताने हैं और उनके फंक्शंस भी बताने हैं। ये देखिए मैंने अभी आपको बताया था ना कि ये सेल्स हैं और इनके ये फंक्शंस हैं, तो ये आपने बताने हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन माइक्रोस्कोप। आपने माइक्रोस्कोप की डिफाइन लिखनी है, सिंपल जो माइक्रोस्कोप है उसकी। डिफाइन आई पीस। क्वेश्चन नंबर 5 है डिफाइन ऑब्जेक्टिव लेंस। क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ मच बिगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन मैग्नीफाई द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, 6 क्वेश्चन है, इसमें से आपने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, 4 आपने ये 3 लिखने हैं और आपने लर्न करना है। और बच्चों जो हम आपको आज रिटर्न मैंने वर्क दिया है, 3 क्वेश्चन दिए हैं, कि आपने सारे याद कर लिखने सारे करना है। ठीक है, लेकिन लिखना जो है ये आपका उस होमवर्क में शामिल नहीं होगा जो पहले दिया। कि जो हम आपको वीक में 3 डेज़ होंगे, जैसे पहले आपकी रूटीन थी आने के स्कूल के 3 डेज़ आते थे, आप उन्हीं डेज़ में आपको लेक्चर मिलेगा। ठीक है, और आपने ये काम सैटरडे को स्कूल में सबमिट करवाना होगा। ठीक है बच्चों, और इसके मार्क्स ये अलग हैं, जो वो सिलेबस पहले दिए हैं हमने, जब छुट्टियां हुई हैं, जब आपको होमवर्क दिया है उसके मार्क्स आपको मिलेंगे, वो आप जब छुट्टियों के बाद आएंगे तब वो चेक होगा, वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। ये आप साथ साथ हर वीक सैटरडे को आप स्कूल में देंगे। ठीक है, सबमिट करवाएंगे। और आपने जितना भी अब आपको हम पढ़ा रहे हैं साथ साथ आपने प्रिपेयर करना है और अपनी ज़िम्मेदारी से प्रिपेयर करना है। जिस तरह हम स्कूल जाते हैं, डेली हमें काम मिलता है, हमने इसी तरह से उसको अपनी ज़िम्मेदारी से करना होता है। ठीक है बच्चों, और अपना होमवर्क नीट करना है, छुट्टियों का जो काम दिया वो भी नीट करना है, और जो अब मिल रहा है ये भी, और तवज्जो से करना है। ठीक है बच्चों, कोई मसला हो तो फिर आप पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।